डॉक्टर जाकिर नाइक को न सिर्फ उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बल्कि दुनिया भर में इस्लाम की बेहतरीन तर्जुमानी करने वाली और मौसर तरीन आवाज़ समझा जाता है। वो इस्लाम पर एतराज़ करने वाले मुशरिकीन और इस्लाम के बारे में जानने की ख्वाहिश रखने वाले दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के सवालों के जवाबात इस कदर मुदल्लल अंदाज में देते हैं कि उनका मुखातिब लाजवाब होकर रह जाता है। उनका दावत व तबलीग का तरीक़ाकार हमेशा से यही रहा है कि वह दुनिया भर के सामने लाखों के इज्तिमात से खिताब करते हैं और हर इज्तिमा के आखिर में सवाल जवाब का सेशन रखते हैं, ताकि जब भी उनकी तबलीग से मुतासिर होकर और इस्लाम की तालीमात को बरहक जानते हुए कोई अगर इस्लाम को कबूल करे तो कोई भी शख्स दुनिया भर में ये इल्ज़ाम ना लगा सके कि उस पर दबाव डाला गया था। उनका ये खूबसूरत अंदाज़, फ़िक्र और तर्ज़ तबलीग इस्लाम के दुश्मनों को एक आँख नहीं भाता है। चुनाचे हम देखते हैं कि कभी तो मगरबी मीडिया उन्हें दहशतगर्दी फैलाने के इल्ज़ाम में रंगेदना शुरू कर देता है, तो कभी उनके अपने ही वतन में हिंदुत्वा का प्रचार करने वाले मोदी सरकार की जानिब से उन पर अरसा हयात तंग कर दिया जाता है। चुनाचे इन तमाम जुल्म सितम से, इन तमाम तानो तशनी से और इल्ज़ामात से तंग आकर डॉक्टर जाकिर नाइक को अपना ही वतन यानी हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। लेकिन अपने ही वतन से हिजरत करने के बाद मलेशिया में उन्होंने जब सकूनत इख्तियार की तो वहाँ पर भी वो दावत व तबलीग का अपना मिशन नहीं भूले हैं, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा शिद्दत के साथ न सिर्फ वहाँ पर इज्तिमात से खिताब करते हैं, बल्कि टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए और इंटरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए दुनिया भर में इस्लाम की तबलीग को फैला रहे हैं। यही वजह है कि कुफ़ार और मुशरिकीन की जानिब से वहाँ पर भी डॉक्टर जाकिर नाइक को लाइफ थ्रेट्स यानी जान से मारने की धमकियाँ मिलती रहती हैं। अब अगरचे कोरोना वायरस के फैलाव के बाद उन्होंने इज्तिमात का सिलसिला तो मुअत्तल कर रखा है, मगर उनको जान के खतरात अभी भी इसी तरह लाहक हैं। चुनाचे चंद रोज़ कबल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर पीप लाइफ की टीम की नज़र से एक ऐसी खबर गुजरी जिसकी सदाकत पर अगरचे हमें शक तो था, मगर वह बाइस तशवीश ज़रूर थी। दोस्तों, एक मलाइशियन फेसबुक पेज पर यह दावा किया गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक को कोरोना में मुब्तला करने के लिए और उनकी जान को खतरे में डालने के लिए उन पर हमला किया गया है कि उनके पास एक बच्चे को लाया गया जो ईसाई था और उसने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो इस्लाम कबूल करना चाहता है, लेकिन वो ये काम डॉक्टर जाकिर नाइक से बिलमुशाफा चंद सवाल जवाब करने के बाद करेगा। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे डॉक्टर जाकिर नाइक के पास ले जाया गया। वहाँ उसने सवाल जवाब किए और आखिर में उसने इस्लाम कबूल किया और फिर इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को गले लगाना चाहता है, जिसकी डॉक्टर जाकिर नाइक ने इजाज़त भी दे दी। उस मलेशियन फेसबुक पेज पर यह दावा किया गया कि वो बच्चा दरअसल कोरोना वायरस का मरीज़ था और एक तरह से ये डॉक्टर जाकिर नाइक को रास्ते से हटाने और उन्हें ख़त्म करने की मज़मूम कोशिश थी। जो ही इंतज़ामिया को इस वाक़े की खबर हुई तो उसके फ़ौरन बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का लोगों से मिलना जुलना तर्क करवा दिया गया है और वो आजकल क्वेश्चन आंसर का सेशन भी कंडक्ट नहीं कर रहे। इस खबर के हवाले से हम पीप लाइफ की आज की वीडियो में तफसीली बात भी करेंगे और आपके साथ ये मनाजिर भी शेयर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइफ के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, शुरुआत ही हम उस जवाब से करेंगे कि जो सवाल आपके जहनों में इस वक्त घूम रहा है कि आया ये खबर सच्ची है या झूठी, तो आपको बताएं कि इसमें रत्ती बराबर भी सच्चाई नहीं है। जिस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेजेस और चैनल्स का वतीरा होता है कि वो मुबालगा आराई करके झूठ का सहारा लेकर अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं, तो ये खबर भी उसी का शाखसाना है। जिस वीडियो की बुनियाद पर यह दावा किया गया था, तो अगर उस वीडियो को महज एक नज़र देख लिया जाए तो इंसान फौरी तौर पर इस मामले की तह तक पहुंच जाता है कि दरअसल ये वीडियो है ही कोरोना वायरस के फैलाव से पहले की, कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक इज्तिमात कंडक्ट किया करते थे और उन इज्तिमात में सवाल और जवाब के सेशंस भी हुआ करते थे। अब चूंकि मलाइशियन फेसबुक पेज पर इस वीडियो से स्क्रीनशॉट्स लेकर और क्लोजअप्स का इस्तेमाल करते हुए 3-4 तस्वीरों को इकट्ठे जोड़ा गया और एक कहानी बना दी गई, लेकिन अगर वीडियो देखी जाए तो इस बच्चे के बैकग्राउंड पर लोग बैठे हुए नजर आते हैं। हत्ता कि जब ये जाकर डॉक्टर जाकिर नाइक से गले मिलता है तो वो भी एक स्टेज ही है, और जब से कोरोना वायरस फैला है तो इस किस्म के इज्तिमात पर तो वैसे ही पाबंदी लग चुकी है, चुनाचे ये वीडियो हालिया होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ख़वातीनो हज़रात, अगर हम लोग आप तक ओरिजिनल वीडियो पहुंचाएं तो आपको बताएं कि ये वीडियो बजाते खुद दिलचस्पी से खाली नहीं है कि जब एक इज्तिमा में ये बच्चा माइक पर आया और उसने कहा कि मैंने चंद सवालों की वजह से इस्लाम छोड़ दिया हुआ है और अब ईसाई हूँ, लेकिन अगर आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दें तो मैं दोबारा इस्लाम कर लूँगा। ये बच्चा जब माइक पर आया तो उसने कहा कि मैं ईसाई हूँ, लेकिन इससे कबल मैं नमाज भी पढ़ता था और इससे पहले मैं मुसलमान था।
मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मेरी इस्लाम छोड़ने की एक वजह है, और वह वजह यह है कि इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक जो मुझे मालूम हुआ है, तो हम ईसाईयत में ये यकीन रखते हैं कि हमारा खालिक अल्लाह है जिसकी हम इबादत करते हैं। इस्लाम ही से हमें मालूम हुआ है कि आखिरी ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे। क्या मैं इस्लाम की बताई हुई इस बात के मुताबिक इस्लामी मज़हब की पैरवी करके गलत कर रहा हूँ? क्योंकि आखिरी ज़माने में तो ईसा अलैहिस्सलाम ही आएंगे, यानी जब मुसलमान भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वापस लौटने पर यकीन और ईमान रखते हैं, तो मैं क्यों ना ईसाई मज़हब इख्तियार करूँ कि जिनके नबी ने अभी दोबारा आना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े तहम्मुल के साथ उस ईसाई नौजवान की यह बात सुनी और फिर माइक पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि भाई का सवाल ये है कि वो मुसलमान थे, वो नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन अब वो ईसाई हैं और उनका कहना है कि उनका ईमान ये है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और उनका सवाल ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के ख़ात्मे से पहले लौट कर आएंगे, तो अगर वो ज़माना आखिर में दोबारा आएंगे तो क्या वो आखिरी पैगंबर ना हुए? तो भाई, कुरान में सूरह निसा में साफ कहा गया है कि अल्लाह ताला ने ईसा को अपने पास उठा लिया। इसका मतलब ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा ऊपर उठाए गए थे। अल्लाह ताला की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा ऊपर उठाने की वजह ये थी कि उनसे पहले जितने भी पैगंबर आए थे, जैसे आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा जितने भी पैगंबर आए, उनका ईमान ये था कि ये अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलतफहमी ये पैदा हुई और उनके ज़्यादातर फॉलोअर्स ये समझे कि वो खुदा थे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा उठा लिया था कि वो दोबारा आएँ और ईसाइयों को बता सकें कि उन्होंने खुदा होने का दावा कभी भी नहीं किया था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वह उन्हें कहेगा कि मैंने कभी भी ये नहीं बताया था कि मेरी इबादत करो, बल्कि उस अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। ईसा अलैहिस्सलाम को इसलिए ज़िंदा उठाया गया ताकि वो दोबारा आकर कहें कि उन्होंने कभी भी खुदाई का दावा नहीं किया। जब दुनिया के इख्तिताम से पहले वो दोबारा आएंगे, तो तब भी वो एक पैगंबर के तौर पर नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी रिसालत ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह ताला ने साफ बता दिया हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी और रसूल हैं, और अल्लाह सब जानता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी रसूल नहीं आएगा। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी या रसूल के तौर पर नहीं आएंगे, बल्कि वो दोबारा आएंगे ज़रूर और क्रॉस को तोड़ेंगे और वो खंजीर को कत्ल करेंगे जो हदीस में आता है। वो उन्हें कहेंगे कि मैंने कभी नहीं बताया था कि मेरी इबादत करो, बल्कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के तौर पर आएंगे। और यही वजह है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मेरे बाद वो आएगा और वही तुम्हें कहेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दोबारा आकर तुमसे कहूँगा, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आकर तुम्हें बताएंगे। लिहाजा ये वाज़िह हो गया कि आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल दोहराया और पूछा कि क्या आपकी नज़र में ईसा खुदा हैं या अल्लाह के पैगंबर? तो उस नौजवान ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, क्या आप मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के पैगंबर हैं? उस नौजवान ने जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उससे पूछा कि क्या आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं? उस लड़के के हाँ कहने पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसका मतलब है कि आप माशाल्लाह मुसलमान हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये कहने पर पूरा हाल अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा, तो वो लड़का हैरान हुआ और उसने पूछा कि कैसे? तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उससे वजाहत दी कि जो कोई भी मानता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, तो वो मुसलमान ही होता है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे कलमा शहादत पढ़ाया और बाकायदा तौर पर मुसलमान होने का ऐलान किया। कलमा पढ़ने के बाद वो नौजवान अपने जज्बात पर काबू न रख सका और उसकी आंखों से आंसू रवां हो गए, और माइक पर आकर उसने दोबारा डॉक्टर जाकिर नाइक को मुखातिब किया और कहा, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपसे हाथ मिलाकर और आपसे गले मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे स्टेज पर बुलाया, उसे गले लगाया और मुसलमान होने पर मुबारकबाद पेश की। ख़वातीन और हज़रात, ये था वो मुकम्मल वाक़या और ये थे वो मनाजिर के जिनके स्क्रीनशॉट्स लेकर फेसबुक पेजेस पर यह डाला गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक को कोरोना वबा के दौरान गैर मुस्लिमों ने जान से मारने की कोशिश की है और एक कोरोना मरीज़ को उनके पास भेजा है। लेकिन पीप लाइफ की इस वीडियो में हमने कोशिश की कि आप तक मुकम्मल तहकीकात के बाद तमाम तफसीलात पहुँचाई जाएँ और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी।
اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایسے ہی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز مستقبل میں بھی حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبر بن جائیے۔ بہت جلد کسی اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔